औरत की जबान और मर्द का हाथ। क्या वो मासूम है? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। तुमने फिर शुरू कर दिया। मैं क्यों ना शुरू करूं? तुम अपना गुस्सा हमेशा मुझ पर निकालते हो। हाँ हाँ माँ, ठीक है, तुम फिक्र क्यों करती हो? अरे बेवकूफ़, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे गाड़ी की फिक्र है। आज वो गाड़ी लेकर ना जाए। गाड़ी? माँ, तुम जो कहोगी वैसे ही होगा। वैसे भी ये गाड़ी तो मेरी है। अब क्या मेरी क्या तेरी, अरे हर वक्त फोन पे लगी रहती हो। अरे कुछ हमें भी बताओ, आखिर हम भी आपके खामद हैं। अच्छा माँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। जी आप आगे, मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूँ? नहीं नहीं, वो मैं नाश्ता तो ऑफिस में कर लूँगा, और वो गाड़ी की चाबी जल्दी आ रही। वो गाड़ी तो मुझे चाहिए थी, मेरी ना कुछ दोस्तें आ रही हैं, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तुम ऐसा करो, तुम आज रिक्शे पे चले जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, आप शॉपिंग करें, मैं गाड़ी बाहर होगा। चला गया? चला गया बेचारा, कह रहा था मैं गाड़ी बाहर से मंगवा लूँगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी खामन को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना। अम्मा क्यों आप ही को बरगाती रहती हो? अच्छी वाली किसकी जिंदगी गुजरेगी। यार जमाती में पढ़ गई है तो माँ की क्या बन गई है? अम्मा मैं तो वैसे ही रहती थी। तो ठीक है, वैसे ही पढ़ती रहो, मेरा ना सर का। मैंने कहा मलिक को ज़्यादा सर नहीं चढ़ा। आज तो मैं जीत कर ही रहूंगी। आ गए आप? आ गया। लगता है आज आप बहुत थक गए हो। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुमने शॉपिंग कर ली? हाँ शॉपिंग, हाँ नहीं, वो शॉपिंग असल में मेरी सहेली नहीं आई ना, तो इस वजह से मैं शॉपिंग के लिए नहीं गई। अच्छा आप ये बताओ, मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं, खाना तो मैं बाद में खाऊंगा। पहले एक बात मुझे बताओ, जो सुबह से मेरे ज़हन में गर्ज कर रही है, कि तुमने मुझे गाड़ी की चाबी क्यों नहीं दी? अगर तुमने शॉपिंग करनी थी तो तुम गाड़ी खुद भी मंगा सकते। जी वो ऐसी कोई बात नहीं, असल में अम्मी कह रही थी कि गाड़ी को ज़रा ध्यान से इस्तेमाल किया करो। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं गाड़ी ध्यान से नहीं चलाता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अम्मी कह रही थी कि गाड़ी तुम खुद इस्तेमाल किया करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी सुई लग गई तो मैंने गाड़ी दी है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये गाड़ी तुम्हारी है? मुझे तो आज ही पता चला है कि तुम्हारी और मेरी चीजें अलग-अलग हैं। कोई बात नहीं, तुम अपनी गाड़ी खुद इस्तेमाल करो। अरे रुको, खाना तो खाते जाओ आप। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, खाना वैसे ही मैं बाद में खाऊंगा, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। पता नहीं इसे क्या हो गया आज तो उसका रवैया कुछ ज्यादा ही बदला हुआ है। खैर छोड़ो इसे। फोन भी बंद जा रहा है, पता नहीं क्या हो, इसे कहाँ है। पहले तो कभी ये लेट नहीं हुआ, अभी तक घर नहीं आया। हाँ ऐसा करती हूँ, अम्मी को फोन करती हूँ।
अभी तक घर नहीं आया। ओफो, बस इतनी सी बात थी। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं क्या हो गया। आ जाएगा, तू भी सो और मुझे भी सोने दे। और खुदा का वास्ता है, दिन को भी फोन, सुबह भी फोन, रात को भी फोन। बात सुनो, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। ये फोन जो लगा रखी है ना, तुमने अपनी बेटी का एक दिन घर बर्बाद कर देना है। तू तो चुप कर, पहले मेरी बेटी बहुत परेशान है। अम्मा, आप लोगों ने किस बात का शोर डाला हुआ है? अबू जी, और तुम्हें क्या हुआ है अबू जी? अबू जी भूख लगी है। तो सो जा चुप करके, भूख लगी है, सो जा। क्या बात, क्या मजे का खाना था भाई, मजा आ गया। अरे इसे क्या हो गया है? सिगरेट सिगरेट तो इसने पहले कभी नहीं पिया। इसे तो मैं पूछती हूँ। ये दुनिया है प्यारे, जहाँ गम के मारे रखते रहे हैं, रखते रहेंगे। ये क्या हरकत है? अरे हरकत में तो बरकत है। तुमने हमें गाड़ी नहीं दी, किसी ने हमें गाड़ी में लिफ्ट दी और खाना भी खिलाया और सिगरेट भी पिलाया, वो भी पक्का। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? इतनी भोली मत बनो, जैसे तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी और मेरा बेड ऊपर, तुम्हारा बेड नीचे, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया है, समझी तुम? गुड नाइट बेबी। अरे बेबी तुम्हें नहीं कहा, तुम्हारे साथ तो पूरी रात बात करेगी। अरे मैं कहता हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो, तो मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आज तो फैसला होकर ही रहेगा और तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम फोन पर किससे बातें करते हो और खाना कहाँ खाते हो तुम। मैं कहता हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो। मुझे तुम आजाद कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम मुझे तलाक दे दो। बात बंद करो। बेटा घबराना नहीं, मैं आगे हूं ना, मैं सब जानता हूँ गलती हमारी है। मैं इसे बार बार समझाता रहा कि हर रोज फोन मत करो, इस तरह तुम्हारी बेटी का घर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को नहीं मिली। मैं हाथ बन के माफी नहीं मानो, आप हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत करें, बल्कि अपनी बेटी को समझाएं, अपनी मिजाजी खुदा का अदब करें, उसकी इज्जत करना सीखें। बस मैं यही चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, औरत की जुबान और मर्द का हाथ दोनों काबू में हो तो कभी भी जिंदगी में घर बर्बाद नहीं हो सकते।